Welcome to Mystery in 5 minutes. जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सबसे बड़ा राज किसी तिजोरी में नहीं बल्कि एक पुरानी किताब के पन्नों में कैद हो। आज हम उसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने सदियों से दुनिया के तेज से तेज दिमागों को भी उलझा कर रख दिया है। एक ऐसी किताब जो आंखों के सामने है पर उसके शब्द हमारी पकड़ से, हमारी समझ से कोसों दूर हैं। और बात सिर्फ कुछ अनजान शब्दों की नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी भाषा है, एक पूरी लिपि जिसका एक भी निशान धरती की किसी दूसरी भाषा में आज तक मिला ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये आई कहां से और इसे लिखा किसने? यही वो सवाल है जो इस पूरी पहेली के केंद्र में है। क्या इन पन्नों में कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जो हमारी दुनिया को बदल सकता है, या ये सब बस एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें सच की राह से भटकाने के लिए बनाया गया है? तो ये है वो किताब जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता। और ये पिछले 600 सालों से एकदम खामोशी से अपने सारे राज अपने अंदर दबाए बैठी है। इसका नाम है वॉनिच हस्तलिपि। इतना तो पता है कि ये 15वीं सदी की है और येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में महफूज है। लेकिन सच कहूं तो इसके नाम के अलावा इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसका हर एक पन्ना एक नया और पहले से भी ज्यादा गहरा सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए अब जरा इसके पन्ने पलट कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इस पहेली के अंदर कौन से सुराग छिपे हुए हैं। इस किताब में आज की तारीख में लगभग 240 पन्ने बचे हुए हैं और हर एक पन्ना एक अनजान, रहस्यमयी भाषा और उससे भी कहीं ज्यादा अजीबोगरीब चित्रों से भरा पड़ा है। मतलब ये जानकारी का एक पूरा का पूरा खजाना है, पर हमारे पास इसकी चाबी ही नहीं है। भाषा के जानकारों को जो नहीं मिला वो शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो आज तक की किसी भी भाषा से मिलता जुलता हो। कोई भी शब्द बार बार दोहराया नहीं गया है, जो किसी भी भाषा का एक बेसिक नियम होता है। और ग्रामर, अरे उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। जब कोड तोड़ने वाले दुनिया के सबसे माहिर लोग भी ये कह दें कि ये उनकी समझ से बाहर है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहेली कितनी गहरी होगी। उन्होंने हर तरीका आजमा कर देख लिया, लेकिन ये किताब खामोशी रही। अगर लिखावट अपने आप में एक पहेली है तो इसके चित्र, वो तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। इन पन्नों में ऐसे ऐसे पौधे बने हैं जो पृथ्वी पर कहीं नहीं उगते। अजीब सी ट्यूब्स और हरे रंग के पानी से भरे तालाबों में नहाती हुई औरतें हैं। कुछ ऐसे खगोलीय चार्ट्स हैं जो हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनका मकसद आज तक कोई समझ नहीं पाया। और सच कहूं तो यही इस किताब की सबसे परेशान करने वाली बात है। इसे देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि जवाब बस सामने ही है, कि हर तस्वीर कोई कहानी सुना रही है, पर हम उस कहानी को ना सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। इस एक रहस्य ने दो बिल्कुल अलग अलग थियरीज को जन्म दिया है, दो एकदम अलग सोच कि आखिरकार ये किताब है क्या चीज। तो एक तरफ कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान है, हो सकता है ये दवाइयों, पेड़ पौधों या कीमियागरी पर कोई गुप्त किताब हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शातिर धोखा है, जिसे शायद अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही रचा गया था। लेकिन यहीं पर यह धोखे वाली थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। भाई, अगर ये सिर्फ एक धोखा था तो कोई इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करेगा एक पूरी की पूरी नकली भाषा बनाने में, जिसमें इतने मुश्किल पैटर्न्स हैं? कोई इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद करेगा? और ये लड़ाई सिर्फ इंसानी दिमाग तक ही नहीं रही। हमने अपनी सबसे ताकतवर, सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इस रहस्य को सुलझाने के काम पर लगा दिया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स से लेकर बड़े बड़े डेटा को सेकंडों में एनालाइज करने वाले सुपर कंप्यूटर्स, और तो और पैटर्न खोजने में माहिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक सब कुछ आजमा लिया गया। और नतीजा जीरो, सिफर, कुछ भी हाथ नहीं लगा। एआई को कोई पैटर्न नहीं मिला, सुपर कंप्यूटर्स कोई भाषा नहीं खोज पाए। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो लगभग हर पहेली को सुलझा सकती है, वो इस 600 साल पुरानी किताब के सामने पूरी तरह फेल हो गई। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है, पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे ये किताब कोई बेजान चीज है ही नहीं। जैसे ये खुद तय करती है कि कौन इसके राज जानने के लायक है और कौन नहीं। जब सारे तर्क, सारी तकनीक फेल हो जाती है, तब हम उन सवालों पर पहुंचते हैं जो हमें अंदर तक बेचैन कर देते हैं। वो सवाल जो शायद विज्ञान की हदों से भी परे हैं। अगर ये कोई ज्ञान है तो फिर ये किसके लिए लिखा गया था? अगर ये कोई चेतावनी है तो हमें किस खतरे से आगाह कर रही है? और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ख्याल कि अगर ये किसी और दुनिया से, किसी और सभ्यता से आई है, तो आखिर ये धरती पर पहुंची कैसे? आज भी वो किताब येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एकदम खामोश पड़ी है। अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपाए हुए वो दुनिया को बदलते हुए देख रही है, पीढ़ियों को आते जाते देख रही है, पर कुछ नहीं कहती। और अंत में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस किताब से भी ज्यादा रहस्यमयी है कि क्या हम इसे पढ़ नहीं सकते, या फिर हमें इसे पढ़ने की इजाजत ही नहीं है? Comment the next mystery you want to know.